guys, it's me Maya Faisal Khan and you're watching Sisters on the Go. Welcome back to our channel. I am here with another MDCAT series wali video. Acha, so this video is gonna be the final video I guess before MDCAT. I don't think so I'll be making any other video after this about MDCAT before MDCAT. Acha, so it's just 7 days left. Feels unreal. It's like we have been talking about MDCAT for so long and now suddenly it's just, next week. And I do not know about you, but honestly my brain's a mix of panic, exhaustion, excitement and a little hope for the future right now. And but everyone is saying revise this, do this, follow this plan, do this, but I don't want to talk about that. Not today. Because I'm also giving MDCAT for the very first time and I don't have some magical strategy to ace MDCAT. I've been doing everything that everybody's saying and what I've been, getting the guidance from my mentors and what my gut says, I've been doing that. But what I do have is what's real. What I would do, that's what's real. Okay, so that's what I'm gonna be doing today. तो मतलब ऐसा होता है ना कि last few days मतलब सबसे they're like the toughest days, and you start doubting yourself that whether you have done electromagnetism सही से या नहीं, उसका ये वाला जो क्या बोलते हैं B की वैल्यू है वो कितनी है, उसमें cos थीटा आएगा, sin थीटा आएगा, वो सारी चीज़ें it's all just getting all jumbled up at this point. But एट दी एंड आपको सब पता है, आपको सब आता है. ऐसा होता है कि बस व्हेन यू स्क्रॉलिंग थ्रू योर ग्रुप चैट्स आप देख रहे होते हैं यार बच्चे तो इस बारे में बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसे बात कर रहे हैं, मैंने ये वाला टॉपिक वापस से रिवाइज नहीं किया या मैंने ऐसा नहीं किया एंड आई हैवंट स्टडीड इनफ लाइक दे हैव स्टडीड. बट नो, यू हैव स्टडीड. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड आपने थ्रू अब आपने 1 महीना पढ़ा है, आपने 2 महीना पढ़ा है, बट यू हैव गिवन योर फुलेस्ट. इवन इफ यू डू नॉट बिलीव दिस, बिलीव मी एंड आई एम सेइंग दिस टू यू गाइज कि आपने अच्छे से पढ़ा है एंड यू आर गोना एस द MDCAT. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट्स अबाउट जस्ट showcasing that you have done your fullest. आप जितना कर सकते थे आपने किया and it's just you have worked for months. आपने इसके लिए अपनी जी जान आपने you sacrificed your sleep, your fun, your peace for this. Okay, मैंने अपना fun मैंने अपनी हर चीज़ equally किया. I did not सेक्रीफाइस, बट बहुत जगहों पे आई डिड सेक्रीफाइस. पीपल वुड बी सेइंग कि आप तो बोले ही मत फन के बारे में बिकॉज आपके तो व्लॉग्स आते हैं, आप तो यहाँ जा रही हैं वहाँ जा रही हैं, सो वेयर डिड यू सेक्रीफाइस योर फन? दैट्स द ओनली पार्ट. हम आपको वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं. मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं घूमने जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ. उससे पहले पूरा दिन में मैंने कितना पढ़ा, कितनी मैंने गॉसिप्स जो मेरी बहनें कर रही होती हैं वो कितनी सेक्रीफाइस की, कितनी टीज जो लेकर आ रहे होते हैं वो कितनी सेक्रीफाइस की, हैंगआउट्स कितने सेक्रीफाइस किए. दैट्स नॉट व्हाट आई एम टेलिंग यू. मैं आपको जब दिखाती हूँ, हाँ जब मैं जा रही हूँ वो दिखाती हूँ, दैट्स व्हाट यू सी. और उसके बेस पर अगर आप जज करें कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है एंड नॉट गिविंग योर 100%, then that's unfair. I think so that's unfair, judging someone by just seeing a part of their life. Productivity doesn't mean कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो. It's about how much of quality you are studying. अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लाइक 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें कितना आप रिटेन कर रहे हैं. लाइक आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आपकी ब्रेन कितना रिटेन कर रहा है, that's what counts. And I think ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे या 15 घंटे या someone who isn't sleeping रात को तो वो जो है they are gonna ace the exam. Maybe they are gonna उन्होंने बहुत मेहनत की and they will definitely ace. I'm not saying कि ये नहीं ace करेगा या I'm not anyone to judge anything, but इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 6 घंटे पढ़ा है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है टॉप करने की. इट्स जस्ट लोगों ने क्या बना दिया है इसे, लोगों को बस ऐसे मानना हो गया कि ये बच्चा जो है ज़्यादा पढ़ता है, ये हर बुक्स में घुसा रहता है तो वो जो है पढ़ने वाला बच्चा है, या वो जो है बच्चा टॉप करेगा. और ये बच्चा सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है या सिर्फ बुक देखता है और उसको वो पेपर में करके आ रहा है तो वो मतलब कोई अनफेयर मीन्स यूज कर रहा होगा टेस्ट का. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स अबाउट कौन किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है रिटेन करने की और वो कितनी देर में कर सकता है. तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने एक टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है तो वो बैठ के 2 घंटा नहीं बैठा रहे कि नहीं यार मुझे इस टॉपिक को 2 घंटे ही देने हैं बिकॉज एवरीबडी एल्स इज गिविंग 2 घंटे. सो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. एंड राइट नाउ इट्स नॉट अब जो बिकॉज इट्स जस्ट लास्ट वीक लेफ्ट.
So I don't think so. Right now, it's gonna be the time for stuffing information. It's about just recalling everything that's going on. आपने जितना पढ़ा है, just go through the weak areas that you are weak on, obviously, or what I am gonna be focusing on this week would be like, I'm not gonna compare myself with any other person out there. Best friends, like ज़रूरी नहीं कि उनके साथ मेरी compatibility हो, like अगर वो जो है इतना पढ़ रहे हैं या वो इतना chapters उन्होंने revise कर लिए हैं या वो इतने FLP solve कर रहे हैं per day, तो मैं भी उतने ही solve कर रही होंगी. It's not necessary. Like like yesterday what happened was that I was revising physics and I literally forgot an entire part of numerical, like entire topic was numerical ka that I did last week, and that moment I was like, that hit me so hard that मैंने इतने अच्छे से, because that certain topic was very well understood by me. मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ था वो, and literally I went blank when that MCQ came in the FLP, and I was like, ये कहाँ से आ गया ये वो. I just went blank, and then I realized that it's just normal. You're just forgetting doesn't mean it's failure. It's just your brain is just being tired. It's just being tired, and उसको बस कुछ वक्त चाहिए कि वो retain कर सके information. And that's what I've been doing. The second thing that I'll be doing this week would be taking proper breaks without guilt. I have been taking breaks, but they were with guilt. But these breaks would be guilt-free because I want to give my mind some free space जिसमें वो सुकून कर सके. Because MDCAT is about आप कितना नॉर्मल और कितना सुकून से पेपर करते हैं. अगर आप जितना ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में आएंगे, आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा MDCAT देना. ठीक है? Then you must not get involved with the kind of people जो आपको पैनिक सिचुएशन में डालें, like जो आपको बोलें कि यार नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया है. ठीक है, इट्स गेटिंग लाइक आपको ऐसा होता है, लेकिन जो आपको सेल्फ डाउट में डालें, just stay away from those people for a few days until MDCAT. थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे, और आपको सुकून आपसे छीन रहे हैं. आपका सुकून तो अभी किसी को भी नहीं होगा, इसलिए जब तक MDCAT नहीं हो जाता अभी इस हफ्ते किसी को भी सुकून नहीं होगा, बट जितना सुकून ले सकते हैं उतना अपने पास रखें. ठीक है? एंड देन रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट एफर्ट काउंट्स मोर देन परफेक्शन. एफर्ट रियली काउंट्स. आपने जितना भी एफर्ट किया है, इट वाज मोर देन इनफ, इट इज़ मोर देन इनफ, और आपने बहुत अच्छा किया है. ठीक है? आई एम टेलिंग यू दिस कि whoever is watching this video, just believe me कि आपने बहुत अच्छा किया है. आपने अपना जी जान लगा दिया. सही है? आपने हर चीज़ अपनी जो आपकी पसंद थी, आपने वो सब साइड पे रखकर अपनी इस गोल को, दैट इज़ MDCAT, उसको आपने अपना पूरा फोकस दिया. एंड इवन इफ यू डू नॉट गेट 160+, 170+, इवन 150+ आपको नहीं मिलते, तो डजंट मीन कि आप जो हैं वो फेलियर हैं. अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप 160 स्कोर भी कर लेते हैं और फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो इट डजंट मीन दैट यू आर फेलियर. नो, आपकी जो एफर्ट्स थी, आपने उससे इस पूरी साइकिल में, जो MDCAT साइकिल थी, फ्रॉम स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड पेपर देने तक की जो पूरी साइकिल थी, उसमें आपने कुछ ना कुछ गेन किया, और आपके आगे फ्यूचर में जाके कोई ना कोई चीज़ आपके ज़रूर काम आएगी. ठीक है? सो डू नॉट ever feel like कि आपने you were anywhere less than anyone else. Even if you do get admission, so do not feel उस पर बहुत वो नहीं करना कि मेरा तो हो गया. आपको जो गुरूर होता है ना, वो ले डूबता है, तो वो नहीं करना है आपको. एंड देन इवन इफ यू डू नॉट गेट एडमिशन, आपने उस पर जो है बिल्कुल भी सैड नहीं होना. उस पर आपको बिल्कुल भी डिप्रेस्ड जोन में नहीं चले जाना है कि बस कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई. ज़िंदगी ये इतनी सी चीज़ है. MDCAT इट्स जस्ट दिस. ओके, आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ डिसाइड करी, विच इज़ योर करियर. बट अगर आप देखें, सो इट्स जस्ट दिस थिंग. अगर आप कॉस्मिक लेवल पे देखें इस चीज़ को, सो इट्स जस्ट दिस. ये प्रॉब्लम इतनी सी है, तो इसका आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने से कुछ नहीं होता. बहुत से लोग जो हैं दे गिव अप कि यार बहुत बुरा हुआ ये वो. नहीं, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. ओके? If you're scared, that's fine. It's completely normal. If you're scared right now, it's okay. It's completely fine.
you know, every single one of us is, even I am scared कि कैसा होगा, हर चीज़ से अभी डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट जो बहुत सुपर चिल भी लग रहे होते हैं ना, दे आर ऑल्सो स्केर्ड डीप इनसाइड, यू नो, वो उनको डर लग रहा होगा कि भाई कैसा होगा, इवन इफ दे आर नॉट सीरियस अबाउट MD-CAT, इवन इफ दे आर गिविंग इट ड्यू टू प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, जिसी वजह से भी वो दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो डर होगा ही कि यार एटलीस्ट अच्छा स्कोर करे, कुछ भी किसी चीज़ का तो डर होगा ही, ठीक है, बट यू नो, courage doesn't mean that doesn't mean not being scared. It means that you are showing up without, you know, despite it. You are showing up despite it. Courage का मतलब ये नहीं होता कि आप जो हैं बिल्कुल क्या बोले उसे, डरे नहीं. जो करेजियस होता है वो भी डरता है, लेकिन वो उसको उसी अपनी पूरी जी जान लगा के जो है ना उसको फेस करता है. एंड दैट्स व्हाट यू गाइस, यू नो, माय MD-CAT warriors, you guys have to do this, and you can do this, and you will do this. Just make sure that in these 7 days, do not chase perfection, okay? Believe that what you have done will definitely pay off. And you know, the biggest step you took was getting into this field, choosing this as a field and choosing this path as your career. That was the biggest step you took. बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही बैक ऑफ कर जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं मेडिकल तो बिल्कुल आइंस्टाइन बच्चे पैदा होते हैं मेडिकल करने के लिए. इट्स नॉट. अगर आपने ये फैसला लिया एंड यू टुक दैट स्टेप, दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट दैट यू क्रॉस्ड. एंड वो प्रिपरेशन वाला फेज भी आपने जो गुजार लिया, वो बहुत हार्ड फेज था जो आपने गुजार लिया. नाउ इट्स जस्ट अबाउट गिविंग द टेस्ट, बस ये देना है एंड देन इट्स ओवर, ठीक है. एंड व्हेन वी वॉकिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल ऑन द 26th of October, know one thing, just know one thing, that we all gave it our best shot. Okay, and that's what all matters. That's what will matter. And आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपको भी पता है. Even if your parents do not know कि आपने कितनी एफर्ट की, you must know कि आपने कितनी एफर्ट की है और आपने कितना दिल से की है. Just know that. And again, best of luck guys. And I hope आपके ये 7 days बहुत सुकून से गुजरे, जितना सुकून आपको मिल सकता है, आपका दिमाग ले सकता है इन 7 days में, वो आपको मिले. And you give, you know, आप अपना बेस्ट दे पाएँ on the 26th of October. It's a big day for us, for all the MD-CAT aspirants. So best of luck guys. Bye.